बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, हम अपने पहले कई वीडियोज़ में इस बात का तज़किरा कर चुके हैं कि पाकिस्तान के दो किस्म के सरहदात हैं। एक पाकिस्तान के नज़रियाती सरहदात हैं जिनकी हिफाजत जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है उस वक़्त से उलमाए कराम उसका दिफा कर रहे हैं और उसी लाइन पर काम कर रहे हैं। दूसरी दिफाई लाइन और दूसरा सरहद वो हमारा जोग्राफियाई सरहद है जिसकी हिफाजत पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी एजेंसीज़ और जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो कर रहे हैं। और हम ये बात भी पहले अपने वीडियोज़ में ज़िक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान इन दो सतूनों पर खड़ा है और इनको मजबूत करने के लिए हमारे जो पार्लियामेंट या इस तरह के दूसरे इदारे हैं वो काम कर रहे होते हैं। और इसी पाकिस्तान का वजूद और इसका इस्लामी तशख़्ख़ुस इन दो सतूनों के ऊपर खड़ा है। और जब ये दोनों सतून नहीं होंगे या एक नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई या अपने नज़रियाती सरहद की हिफाजत कर सकेगा। इस एक सरहद के ख़िलाफ़ पिछले 10-12 सालों से बैरूनी जो लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, आलमी जो इदारे हैं वो काम कर रहे थे NGOs के सूरत में। और उन्होंने पूरी एक नस्ल तैयार कर रखी है और पूरी एक नस्ल इसके ख़िलाफ़ काम कर रही है। उलमाए किराम के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ भी उतनी बुरा भला और उतना बुरा प्रोपेगेंडा नहीं कर सका जितना कि पाकिस्तान में PTI के कारकुन, PTI के जो क़ियादत है वो उलमाए किराम के ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा किया। एक तो वो था, किसी हद तक वो इसमें कामयाब हुए। खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में जहाँ पर उलमाए किराम का असर रसूख ज़्यादा था वहाँ पर काम ज़्यादा हुआ। वहाँ सेहूनी और आलमी जो यहूदी लाबियाँ हैं उन्होंने काम किया, NGOs ने काम किया। तो वहाँ के लोगों के नज़र में उलमाए किराम जितना कि मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम थे उसी तरह हल्के हो गए, अपना सियासी हरीफ समझने लगे, दीन की वक़ात उनके ज़हन में ख़त्म हो गई। और दूसरा, जब उन्होंने देखा कि उलमाए किराम हमने तोड़ दिए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उलमाए किराम को हमने तोड़ दिया है, बलूचिस्तान में और अपने लोग पैदा किए हैं, तो अब उन्होंने आहिस्ता से अपने दूसरे टारगेट की तरफ पेशरफ्त की और वो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सिक्योरिटी इदारे और फ़ौज। उनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक मुसलसल मुहिम जोई की और इतने सख्त तरीके पर मुहिम जोई की कि यानी कोई गली कोचे ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पर ऐसे लोग पैदा न किए गए कि हम तो अमेरिका से आज़ादी की बात करते हैं और हमें अमेरिका के ग़ुलाम रखने में गोया कि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों का अमल दखल है। किसी हद तक इसमें भी वो कामयाब हो गए। उन्होंने फ़ौज को अंदर से तोड़ने की कोशिश की गई, अपने जो मज़मूम मकासद है उनके लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। अब वो किस हद तक कामयाब हुए, कहाँ तक कामयाब हुए, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन आज हमारे ISI का सरबराह और DGISPR ने मिलकर इकट्ठा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें जो काबिल दीद और काबिल सताइश बात थी वो ये थी कि हमारे जो ISI के सरबराह ने, हालांकि इसके मिजाज इस तरह है कि वो, और ये इदारा भी ऐसा है कि इसका जो चीफ होता है वो आम तौर पर मीडिया पर इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान की एक
بہت بڑی مقدار جوانوں کی اس پروپیگنڈے میں اپنے فوج اور اپنے اداروں کے خلاف بات کر رہی ہے، اس لیے اس کو فرنٹ پر اور میڈیا پر آنا پڑا، اور اس نے آ کر ان باتوں کا انکشاف کیا جو ہم کئی دہائیوں سے یہ آوازیں لگا رہے تھے کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہے یہ بیرونی اعلی کار ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتا ہے، پاکستان میں تخریب کاری چاہتا ہے۔ تو اس نے وضاحت کر دی۔ پھر اس بات کا بھی ہمارے اس موقف کی تائید ہوئی جو ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے غلطی ہو گئی، اس بندے کو سپورٹ کر کے اوپر لایا گیا، وزیر اعظم بنا دیا گیا، 3 سال تک پاکستان میں لوٹ گھسوٹ کا بازار گرم رہا، اور آج اس نے اعتراف کر دیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اعتراف کر دیا، آئی ایس آئی کی جو سربراہ ہے اس نے اس بات کی طرف اشارہ کیے۔ اس سب ماحول میں ہمیں ایک بات واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ پاکستان اب بھی ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے، پاکستان کے سیکورٹی ادارے اب بھی جاگ رہے ہیں، پاکستان کے سیکورٹی ادارے اب بھی اپنے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری پر چوکس، چاق و چوبند ہے۔ جو بھی آدمی انفرادی طور پر صحافی کی شکل میں یا انفرادی طور پر سیاسی لیڈر کی شکل میں یا اجتماعی طور پر کوئی جماعت اس طرح کی کارروائی کرے گی جس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہوگا، تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے فوج، ہمارے سیکورٹی ادارے اس کے لیے سیسر پلائی ہوئی دیوار ہوگی، اور ہم اپنے فوج، اپنے سیکورٹی اداروں کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس نہج پر آپ ملک کی حفاظت کریں گے، آپ کی شانہ بشانہ علماء حق اور پاکستان کی عوام آپ کی شانہ بشانہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔